तो चलिए सीधे रुक करते हैं राजधानी जयपुर का, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। 70 करोड़ रुपया अभी तक व्यय किया गया है, जिसमें पार्किंग के लिए, चिकित्सा के लिए, जलापूर्ति के लिए, ठोस अपशिष्ट और प्रबंधन के लिए और खेलकूद आदि चीजों के लिए 393 करोड़ रुपए में से 193 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 393 कार्य चल रहे हैं, उनमें से 193 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 158 कार्य अभी प्रगति पर है। इसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा जो कुछ भी योजनाएं दूसरी दी गई, उन सब में जो है राजस्थान ने काफी कुछ ऊंचा स्तर प्राप्त किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा इन 3 वर्षों में 819 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया गया या सुदृढ़ीकरण करवाया गया। पृथ्वीराज नगर में के शिविरों में 48,559 पट्टे बांटे गए जो जारी हो चुके हैं। जयपुर शहर की प्रमुख सड़कों के प्रमुख जंक्शनों पर यातायात सुधार और सौंदर्यीकरण के काम भी किए गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी लघु चित्र दिखाया गया जिसमें कि बस्सी आरओबी और किशनबाग का लोकार्पण किया गया। जाहोता, दांतली, आरओबी, बम्बारा पुलिया को भी प्राथमिकता के तौर पर पूरा करवाया गया। अब मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार हमेशा की तरह कोई भी जो योजना बनाती थी, उस योजना, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 100 करोड़ रुपए की योजना बनाई, तो उसमें से 10 करोड़ रुपए की योजना 10 करोड़ रुपया खर्च करके शिलापट्टे तो लगा देती थी और काम अधूरा छोड़ देती थी। जब हमारी सरकार आती थी तो 90 करोड़ रुपया तो हमें लगाना पड़ता था। तो वो ये सोच करके कि वो भी तो एक पट्टी तो लगाएंगे, 90 करोड़ रुपया खर्च होने दो। यही हुआ। आपका बस्सी का आरओबी छोड़ गए, किशनबाग छोड़ गए, जाहोता छोड़ गए, दांतली छोड़ गए और बम्बारा छोड़ गए, जिनको कि जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पूरा किया गया। सारा खर्चा भी किया गया और सब कुछ काम पूरा जो है वो किया गया। इसी तरीके से सोडाला का काम भी पूरा होने जा रहा है फरवरी के अंदर सोडाला का, और द्रुवती नदी का भी जो है परसों के रोज द्रुवती नदी के जो कंसेशनर हैं टाटा एंड कंपनी, उनके साथ में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक हो गई, कैलेंडर बन गया और लगता है कि वो फरवरी तक जो है उस काम को पूरा कर दिया जाएगा। वो काम भी अधूरा छोड़ के चली गई वो सरकार। हमारे द्वारा जब कभी, गहलोत सरकार के द्वारा जब कभी कोई योजना शुरू की गई, कभी भी वो योजना अधूरी छोड़ कर नहीं गई। हमने काम पूरा किया, कभी हमने बकाया नहीं छोड़ा। आपको याद हो तो पिछली बार भी जो है ट्रांसपोर्ट नगर का आरओबी, आपका लाल ये कोठी है ना अपनी खासा कोठी का आरओबी वगैरह वगैरह, ये सब बकाया छोड़ गए थे, जिसको हमने उस वक्त भी पूरा किया था 2008 की सरकार में। इसी प्रकार से इन कामों को भी हम पूरा कर रहे हैं। खर्चा भी सारा पूरा हमारा, और नतीजे के नाम पर वो ये कहते हैं कि जैसे शिलापट्टा, हमने एक शिलान्यास का पट्टा हमने लगा दिया तो दूसरे शिलान्यास का ये लगा, एक दूसरा लोकार्पण का ये लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। इसके बाद जवाहर सर्किल पे जो जेडीए ने जो है करोड़ों रुपए के प्लान बनाए हैं। अभी आपने देखा होगा जवाहर सर्किल वाला और B2 बाईपास का, लक्ष्मी मंदिर तिराहे का, और लक्ष्मी मंदिर के पास में जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का, तथा ये आपका लक्ष्मी विलास होटल में जो वो होटल को डिमोलिश करके और वहाँ पर महात्मा गांधी की जो गांधी म्यूजियम जो बनाया जा रहा है, 100 करोड़ रुपया उस पर जेडीए के द्वारा खर्च किया जाएगा और जेडीए बनाएगा उसको। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का काम हमने पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे चालू किया था, लेकिन वही बात आती है कि पिछली गवर्नमेंट आई भारतीय जनता पार्टी की 2013 में, और 13 में आकर के उन्होंने काम बंद कर दिया। अब उसका काम दोबारा से हमने चालू किया है और काम चालू करके जो है उसको मेरा ख्याल है जो मार्च अप्रैल तक जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा, इंटीरियर सारा डेकोरेशन का। इसी प्रकार से प्रशासन शहर की ओर में आपने देखा ही होगा, 2 अक्टूबर से प्रशासन शहर की ओर चालू हुआ था। आज 1,37,000 करीब पट्टे पूरे राजस्थान में बढ़ चुके, पूरे प्रदेश में बढ़ चुके, जिसमें खास तौर पर जयपुर जिले में
करीब करीब 21,000 पट्टे तो प्राधिकरण के द्वारा बांटे गए हैं और 6,500 जो है जितनी भी नगर पालिकाएँ जयपुर जिले में हैं उनके द्वारा बांटे गए हैं। इस प्रकार से 28,000 करीब पट्टे बांट दिए गए हैं। हमारा लक्ष्य 10 लाख तक पहुंचने का है, जिसको मैं ये समझ करके चलता हूं